बच्चे बड़े हो गए, कमाने लगे, तो वो उतना हमको सम्मान नहीं मिलता था जो माता पिता को मिलना चाहिए। अभी भी 40-42 साल का हो गया लड़का, अभी शादी भी नहीं हुआ उसका, लेकिन मुझे छोड़ के चला गया वो। साथियों नमस्कार। साथियों मैं इस समय सतपुली में हूं और मैं आपको बताऊं कि सतपुली में जो वृद्धाश्रम है, ठाकुर सुंदर सिंह चौहान जी का वृद्धाश्रम था। और उनका जो सपना था, क्योंकि उनकी जो भावनाएं थी कि हमारे पहाड़ में अधिकतर बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग हैं जो गांव में घर में अकेले रहते हैं। आखिर उनकी व्यवस्थाएं कैसे होंगी? बहुत सारे गरीब परिवार के लोग हैं, बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनके बच्चे बाहर चले गए, वो अकेले गांव में हैं, तो उनकी कैसे देख रेख करनी है। तो उन्होंने यहाँ पर करोड़ों रुपए खर्च करके, क्योंकि मैं एक बात मानता हूँ कि हमारे पहाड़ में सेवा भाव की जो बात आती है और सेवा भाव का जो उदाहरण अगर देखना है तो आप आ सकते हैं इस आश्रम में, या ठाकुर सुंदर सिंह चौहान वृद्धाश्रम में आपको दिखेगा। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बुजुर्ग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो लगभग कहीं दूर दराज से यहाँ पहुँचते हैं और उनकी सेवा किस प्रकार से होती है। साथ ही एक बहुत बड़ा उदाहरण ये भी है कि मेरे साथ बैठे हैं जितेंद्र चौहान, ये उनके छोटे सुपुत्र हैं। और मैं बताऊं कि वर्तमान में नगर पंचायत सतपुली के अध्यक्ष भी हैं। लेकिन देखिए ना, अगर पिताजी ने कोई सपना, कोई जिम्मेदारी इनको दी है और ये जनप्रतिनिधि होने के बावजूद जब समय निकालते हैं तो अपने जो आश्रम है यहाँ पर बुजुर्ग जो लोग रहते हैं यहाँ पर, उनकी देख रेख करने के लिए, उनको देखने के लिए, पूछने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। तो बहुत बड़ी बात यह है कि ऐसा भाव आजकल बहुत कम देखने को मिलता है। आजकल अपने बच्चे अपने माँ बापों को नहीं देख पाते हैं। कई जगह हम देखते हैं, बहुत सारे ऐसे शहरों की स्थितियाँ हैं कि बेटा विदेश में है, बेटियाँ विदेश में है। अभी हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा है कि एक डॉक्टर की क्या स्थिति देहरादून में थी और उसके बच्चे ऑस्ट्रेलिया में या बाहर रहते हैं। उसके बावजूद भी, इतनी धन संपदा होने के बावजूद, किस स्थिति में वो जीवन यापन कर रहे हैं। तो बात करते हैं चौहान जी से। जितेंद्र चौहान जी, स्वागत है आपका। चौहान जी, आज आश्रम में देख रहा हूँ कि बहुत सारे बुजुर्ग लोग आप यहाँ पे हैं और आप इनकी सेवा करते देखते हैं, आते हैं। क्या कहेंगे आपके, जो अपने पिताजी ने जो नींव रखी है उसको किस ढंग से संजोए रखा है आपने? धन्यवाद खंडूड़ी जी, आपका, आपके चैनल का मैं धन्यवाद करता हूँ जो आपके माध्यम से जो हमारी ये आश्रम खुला है, जो यहाँ सुविधाएं हैं, उसकी बात जन जन तक पहुँच रही है आपके चैनल के माध्यम से, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ये मेरे पिताजी का एक सपना था और जो उन्होंने मुझे जवाबदारी दी थी, मैं उसका निर्वहन कर रहा हूँ। जिस प्रकार नगर की जनता ने मुझे चुनाव जिता के जवाबदारी दी है, उसी प्रकार मेरे पिताजी ने भी इस आश्रम की जवाबदारी मुझे दी थी। और मैं इस जवाबदारी को तभी सफल मानूंगा जब मेरे बच्चे भी इसी चीज़ में चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्योंकि नर सेवा ही नारायण सेवा होती है, ये उन्होंने मुझे सिखाया था। तो मैं आता रहता हूँ यहाँ जब भी मुझे टाइम लगता है, और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है इन लोगों के बीच में बैठने के। एक जीवन का लास्ट अंतिम पड़ाव क्या होता है, कैसे होता है, पूरा जीवन का अंतिम समय क्या रहता है, कैसी स्थिति होती है, बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलती है। और बुजुर्गों से आशीर्वाद भी मिलता है, और उनके जीवन में जितनी भी घटनाएं हुई हों उसका भी मुझे एक आप समझो कि लेसन मुझे पढ़ने को यहाँ मिलता है। उनके जीवन में जितने भी कार्य उन्होंने किए हों, सुख दुख कैसे आते हैं, अंतिम समय में क्या होता है, कैसी स्थिति हो जाती है, ये बहुत कुछ सीखने को मुझे मिलता है। जब भी मैं थोड़ा स्ट्रेस में आता हूँ तो मैं अपना कुछ टाइम निकाल के इन लोगों के बीच में आ जाता हूँ। बहुत बड़ी बात है। देखिए साथियों, वास्तव में नर सेवा ही नारायण सेवा है, ये चौहान जी हमेशा कहते थे। और चौहान जी ने बहुत सारे अनगिनत ऐसे काम कर रखे हैं जो आज लोग उनको याद करते हैं। भले वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी छोटी छोटी यादें भी हम लोगों के बीच रहती हैं। और इस संस्थान में आकर के, इस आश्रम में आकर के ये चीज़ देखने को मिलती है। आप देखेंगे अभी जो बुजुर्गों से हम बात करेंगे, बहुत तमाम लोग यहाँ पर हैं, कुछ लोगों से हम बात भी करेंगे। तो आइए बात करते हैं कि उन लोगों का क्या कहना है। क्या नाम है आपका? शकुंतला। कहाँ से आए आप? गैंड खाल से। कैसा लगता है यहाँ? क्या बहुत कैसा अच्छा। आए पहुँचे? अच्छा है, बहुत अच्छा। कैसे में पहुँचे तुम यहाँ? हम लोग वृंदावन में था पहला, तो वहाँ आने जाने का तकलीफ हो गई थी, तो मैं यहाँ आई घर में, तो किसी ने बताया ये। पहले मैं जरी खाल में आई 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए। तो एक भाई ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे उधर। मैं बोला इधर मेरे बस का नहीं है, मेरे को जरा सतपुली का आश्रम है। बोला हाँ बोल। तो उन्होंने पता दिया।
घर में कौन है आपके? कोई ना कोई नहीं, कोई नहीं है आपका? लड़की ख़त्म हो गई, वो तो माता का रूप में आ गई। तो ना मैं तो ये घुटने से चल नहीं सकती हूँ, ऊपर नीचे नहीं, हाथ भी खराब है, इसलिए भाई यहाँ आना पड़ा मेरे को। चौहान जी अच्छी सेवा देते हैं आपको? हाँ बहुत अच्छा। नाम है आपका? मेरा नाम है इंदिरा परमात्मा। कैसे मैं वैसे कहाँ से हैं आप? साउथ इंडिया से हूँ मैं वैसे तो, हाँ। पर हम लोग दिल्ली में ही रहे, मेरे हस्बैंड दिल्ली में ही काम करते थे। मैंने यूट्यूब से वृद्धाश्रम में से ढूंढ के ये इसका पता लगाया, फिर यहाँ पर आई। मैं 2022 से यहाँ आ रही हूँ बार बार, कभी 15 दिन के लिए, कभी 20 दिन के लिए ऐसे आती थी। अब मैं फरवरी 4 को यहाँ से आई हूँ, तो अब मेरा है इरादा कि अब मैं यहीं रहूँगी। जो भी प्रॉपर्टी थी दिल्ली में वो सब बच्चों को दे दवा दी, और अब मेरा है यहीं पे रहने का इरादा। कैसा लगता है यहाँ? बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा, तभी मैं बार बार आ रही हूँ। मैं 3-4 बार आ चुकी हूँ, और जब चौहान जी बीमार थे उस टाइम बाई चांस मैं यहाँ थी, और मतलब फिर वही है, देखने भी गए। दुख तो बहुत ही हुआ कि अभी वो रहते तो उसकी बात ही अलग होती। इतना अच्छा काम कर रहे हैं, पर जैसे आधे में इंसान जैसे निकल जाता है, छूट के, ऐसे हो गया उनके साथ में तो आपके अचानक। बच्चे हैं, सब हैं, फिर भी आप आश्रम क्यों ढूंढा? मेरा शुरू से ही इरादा था कि बच्चों को पाल दिया तो इसका ये मतलब नहीं है कि बच्चों के सिर पर ही बैठ जाओ। मतलब मैं और मेरे हस्बैंड दोनों, हम लोग अलग ही रहना चाहते थे बच्चों को अपने अपना सेट करने के बाद। बच्चे अभी भी कहते हैं कि हमारे साथ रहो, बट ठीक है, उनकी प्राइवेसी में, उनके फ्रीडम में फ़र्क तो पड़ेगा ही हमारे रहने से। और वही है, हमारा दिल भी ऐसे ही हो जाता है कि शायद हमारी पूरी अच्छी देखभाल शायद नहीं हुई। तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं अपनी देखभाल खुद करूँगी, और ये आश्रम इतना बड़ा सपोर्ट है मेरे लिए कि हर तरह से मैं संतुष्ट हूँ, खुश हूँ। क्या नाम है आपका? कहाँ से हैं आप? SP गुप्ता, हाँ, कहाँ से हैं? लखनऊ से। लखनऊ से। कैसे पहुँचे यहाँ? वो मेरा भांजा रहता देहरादून में, उसको मैंने कहा था कि कोई अच्छा वृद्धाश्रम बताओ तो मैं वहाँ रहूँगा। उसे सब हिस्ट्री पता थी, तो उसने बताया यहाँ का पता। फिर मैं आया, अपना रजिस्ट्रेशन कराया, और तब से रहता हूँ आराम से, कोई तकलीफ़ नहीं है। ये आश्रम बहुत अच्छा लगा, हमें तो ऐसा लगता है हम अपने घर में ही रह रहे हैं। क्या कारण है आप आश्रम, मतलब परिवार में क्या स्थिति थी जो आश्रम में आना पड़ा आपको? अब परिवार में जब बच्चे बड़े हो गए, कमाने लगे, तो वो उतना हमको सम्मान नहीं मिलता था जो माता पिता को मिलना चाहिए। जब सम्मान नहीं मिलता था तो फिर अकेले होने की वजह से यहाँ अच्छी व्यवस्था है। सब लोग, हमारे साथी लोग इतने बढ़िया हैं कि कभी ये महसूस ही नहीं हुआ कि हम घर से अलग हैं। इतने बढ़िया लोग हैं, और सब एक दूसरे का साथ भी देते हैं आपस में। चौहान जी आपको देखने आते हैं हमेशा? हाँ, आते हैं बड़े प्यार से। हम लोगों से पूछते हैं कि आप लोगों की कोई ज़रूरत हो तो बताइए। ज़रूरत भी इसलिए नहीं होती है कि सब कुछ यहाँ मिल रहा है। खाना बढ़िया, जो घर में हम लोग खाते थे वही खाना मिलता है, चाय नाश्ता। मतलब ये है कि कोई कष्ट नहीं है, और शायद ऐसा आश्रम मुझे नहीं मिलता दूसरी जगह, तो मुझे तो महसूस ही नहीं होता कि मैं आश्रम में रह रहा हूँ। टहलने जाता हूँ सुबह, माता जी साथ में जाती हैं, काफ़ी दूर टहल के आता हूँ डेली। मेडिकल फैसिलिटी भी है, कोई बीमार होता अस्पताल है, फ्री इलाज होता। हालांकि मैं तो बीमार ही नहीं हो पाता हूँ लेकिन इसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। ये सबसे रोज़ पूछते हैं कि भाई आपको कोई तकलीफ़, कोई ज़रूरत, ये बड़ी खुशी की बात है। ऐसा सब जगह नहीं हो सकता, घर में नहीं होता जो यहाँ हो रहा है। क्या नाम है आपका? रविंद्र प्रकाश, कहाँ से हो आप? ग्राम राजकीर। अच्छा, पौड़ी गढ़वाल से हो? हाँ हाँ, रजकीर, कुलाड़ रजकीर। अच्छा, क्या कारण है आश्रम में आए आप यहाँ पे? मेरे पे सतपुली में सब्जी की दुकान चाहिए, वही बात तब मैं चौहान दिन में देख ले। तब बीमार हूँ मैं, 1.5-2 महीना बीमार, तब मैं आ गया चौहान दिन बाद में मेरा आश्रम पे जोल, तो मैं आ गया। आपकी पूरी सेवा कर? हाँ, पूरी सेवा। कहाँ से हैं? दार्जिलिंग से। क्या नाम है आपका? प्रेम कुमार। कैसे पहुँचे यहाँ आश्रम?
मैं प्रॉपर पहले दिल्ली में रहता था, 35-36 साल दिल्ली में रहा हूँ। तो दिल्ली में ये 2019 में मिसेज ख़त्म हो गई। उसके बाद मैं गांव चला गया। गांव में भी मकान है। और वो एक लड़का था, लेके साथ चले गए थे। फिर गांव से लड़का लापता हो गया, छोड़ के चले गए मेरे को। एक लड़का अभी भी 40-42 साल का हो गया लड़का, अभी शादी भी नहीं हुआ उसका, लेकिन मुझे छोड़ के चला गया वो। तो मैं अकेला पड़ गया, तो बीमार भी होने लगा मेरे को, और कुछ देखभाल करने वाला कोई नहीं। तो मैं दिल्ली आया। दिल्ली में किसी रिश्तेदार के पास रहा 6-7 महीने। तो वहाँ भी ठीक नहीं लगा मेरे को। फिर मैं ऐसे आश्रम के तलाश में था, तो मैं ऐसे सर्च कर रहा था इसे मोबाइल में, कहाँ कहाँ कैसे है। दिल्ली में तो बहुत है, लेकिन भीड़ भाड़ बहुत था। फिर यहाँ मैंने देख लिया उस टाइम, तो ऐसे पता करके आया मैं। तो मैं आया था पिछले अक्टूबर में आया था। कैसी सेवा होती है आप लोगों को? हाँ जी, यहाँ पर ठीक है, अच्छा है। हाँ जी। तो साथियों, आपने देखा कि किस प्रकार के लोग जो यहाँ पर रह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सब लोगों की स्थिति खराब है, लेकिन बहुत सारे लोग आत्मा या शांति के लिए, मन की शांति के लिए भी यहाँ पर हैं। अपने परिवार से बोल करके आए हैं कि हम शांति की खोज में हैं, शांत रहना चाहते हैं। तो वो लोग अपना परिवार छोड़कर यहाँ पर हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, आपने देखा होगा कि जिनके परिवार में आगे पीछे कोई नहीं, उनको देखने वाला नहीं है। ये आश्रम उनके लिए भी एक घर जैसा माहौल उनको देता है। बहुत सारे लोग, आपने देखा कि कुछ दार्जिलिंग से, कुछ बाहर के प्रदेशों से जो लोग आ रखे हैं, उनकी स्थिति भी कहने वाली बात यह है कि किस प्रकार से परिवार के लोगों से जुदा हो गए और किस प्रकार से परिवार ने उनको छोड़ दिया। वो लोग भी यहाँ पर हैं। तो ऐसे तमाम लोग की सेवा ठाकुर सुंदर सिंह चौहान वृद्धाश्रम कर रहा है। और बात करूं मैं कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोगों को मैंने पहले भी देखा है। आज कई लोग अपने घर वापसी की है कुछ लोगों ने, जब उनको लगा उनके परिवारों को नहीं। लेकिन आज जो लोग यहाँ पर रहते हैं, उनका कहना है कि ये आश्रम हमको घर से भी सुंदर व्यवस्थाएं यहाँ पर देता है, तो यहाँ से जाने का मन नहीं करता है। साथियों, इस वीडियो को शेयर इसलिए करना कि ताकि हम नहीं चाहते कि कोई अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़े, लेकिन जब किसी की परिस्थितियाँ बन जाती हैं और उनको कहीं जगह नहीं मिलती है, उनके लिए ठाकुर सुंदर सिंह चौहान जी ने एक बहुत बेहतर आशियाना यहाँ पर बना रखा है। तो वो लोग यहाँ पर आ सकते हैं। हिमालय प्रेस के लिए मैं प्रमोद खंडूड़ी। नमस्कार, धन्यवाद।